हेलो एवरीवन। मैं जूही आप सबको एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्लास में स्वागत करती हूँ। इससे पहले मैंने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिया, जैसे कि इम्पोर्टेंट पैरेलल लाइन ऑफ लैटिट्यूड, जैसे कि 4 लाइन होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल क्या होता है, अंटार्कटिक सर्कल क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है। अगला मैंने ये टॉरिड जोन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। कह रहा है कुछ प्लेसेस जो है अपने पोजीशन पे फिक्स है, लेकिन हम लोगों को लैटिट्यूड तो हम लोग जान ही गए हैं क्या होता है। अब कुछ लॉन्गिट्यूड के भी बारे में जानना होगा कि क्या होता है। You can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated in the same latitude। कह रहा है कि ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कि टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशन में है और मॉरिशस आइलैंड इंडियन ओशन में है, आर सिचुएटेड इन द सेम लैटिट्यूड, दोनों ही सेम लैटिट्यूड पे है, जो कि 20 डिग्री साउथ में है। लेकिन now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from, given the line of reference running from the North Pole and North Pole to the South Pole। कह रहा है कि दोनों सेम लैटिट्यूड पे है, यानी कि 20 डिग्री साउथ में है, लेकिन इसको अगर हम प्रिसाइजली यानी कि बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो ये पता करेंगे कि टोंगा आइलैंड में और मॉरिशस आइलैंड में कौन से कितनी दूरी पे है, और ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट में कौन सी है, वेस्ट में कौन सी है, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे, एक रेफरेंस लाइन में रख करके समझेंगे कि क्या है, कितनी दूरी पे है, नॉर्थ में कौन सी आइलैंड है, ईस्ट में कौन सी आइलैंड है, वेस्ट में कौन सी आइलैंड है, इन सब जैसे कि ईस्ट वेस्ट, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दिया हुआ है कि दीज लाइन ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसी रेफरेंस को, ये जो लाइन दिया गया है कि ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सी प्लेसेस है, इन सभी चीजों को हमने एक लाइन को रेफरेंस रखते हुए, एक लाइन को समझते हुए हम लोग पता करते हैं। उसको क्या कहते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? उसका नाम क्या है? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है आगे, ये देखो। कह रहा है कि पैसिफिक ओशन में क्या था? टोंगा आइलैंड था, और इंडियन ओशियन में मॉरिशस आइलैंड था। तो दोनों जो है सेम लैटिट्यूड पे है, लेकिन लैटिट्यूड तो हमने समझ लिया कि 20 डिग्री साउथ में है, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि कौन सी आइलैंड ईस्ट में है, कौन सी आइलैंड वेस्ट में है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो हम इस चीज को जानने के लिए हमने एक रेफरेंस लाइन रखा है। क्या रखा है? रेफरेंस लाइन रखा है, जिसको हमने मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब हम आगे दिया हुआ है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। और इन दोनों प्लेस के बीच की जो दूरी है, ये हमें बताता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं? डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर की डिग्री को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड मिनट इंटू सेकेंड। हर एक डिग्री किस चीज में डिवाइड होता है? मिनट में डिवाइड होता है, और हर एक मिनट सेकेंड में डिवाइड होता है, ठीक है। They are semicircle and distance between them decreases steadily poleward until
इट बिकम जीरो एट द पोल वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। कह रहा है ये सेमी सर्कल मतलब सर्कल की आधा, ये सेमी सर्कल और इसके बीच की दूरी जो होती है वो जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ते जाता है, वैसे वैसे ये इसकी क्या कहते हैं, वैसे वैसे ये डिक्रीज होते जाता है और ये जीरो बन जाता है जब ये पोल पे जाके मिलता है। जब ये मेरिडियन जब पोल पे जाके मिलता है तो ये 0 डिग्री बन जाता है। ठीक है। Unlike parallel of latitude, all meridians are of equal length। कह रहा है जैसे लैटिट्यूड जो था वो पैरेलल था, वो एक दूसरे से मिलता नहीं था। ठीक है। लेकिन ये जो मेरिडियन है, सभी मेरिडियन एक ही लेंथ में चलता है, सभी मेरिडियन एक ही लेंथ का रहता है। ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ, सभी मेरिडियन का लेंथ इक्वल रहता है। दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, इसीलिए हम लोगों को मेरिडियन के नंबर को समझने में, जानने में बहुत ही कठिनाइयां होती है कि कौन सी मेरिडियन है, कितनी नंबर की मेरिडियन है। Hence, all countries decide that count should begin from the meridians which pass through Greenwich। इसीलिए सारे ही कंट्री डिसाइड किया था कि हम लोग मेरिडियंस को जो काउंट करेंगे वो कहाँ से काउंट करेंगे, तो ग्रीनविच लाइन। इसीलिए एक ग्रीनविच लाइन बनाया गया और सारे कंट्री मिलकर ये डिसाइड किया कि हम लोग अब यहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है। वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी था वहां पे सारे कंट्री का मीटिंग हुआ और वहां पे डिसाइड किया गया कि हम ऐसे तो हम कहीं से भी काउंट कर नहीं सकते थे, सबका अपना अपना मन होता, तो कोई कंट्री कहीं से काउंट करता, कोई कंट्री किसी और जगह से काउंट करता। इसीलिए ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी में सारे कंट्री का मीटिंग हुआ और वहां पे डिसाइड किया गया कि हम लॉन्गिट्यूड को ग्रीनविच लाइन से मेजर करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, और उस मेरिडियन को हम लोग बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। जो लाइन ग्रीनविच से काउंट किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। इट्स वैल्यू इज 0 लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। कह रहा है और जहां से ये काउंट होगा, कहां से काउंट होगा, ग्रीनविच लाइन से काउंट होगा, वो कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। जैसे इक्वेटर लैटिट्यूड में इक्वेटर 0 डिग्री होता है, वैसे लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री क्या होगा, ग्रीनविच लाइन होगा और उसको हम 180 डिग्री ईस्टवर्ड में काउंट करेंगे, उसी तरह 180 डिग्री वेस्टवर्ड में काउंट करेंगे। ठीक है। The prime meridian and 180 degree meridians divide the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and western hemisphere। कह रहा है ये प्राइम मेरिडियन या एंड 180 मेरिडियंस अर्थ को 2 भाग में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिसको कहते हैं, जो ईस्ट साइड में जाता है उसको कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो वेस्ट में जाता है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। देखो हमने लैटिट्यूड में भी पढ़ा था कि इक्वेटर को हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया था, वो इक्वेटर था, वो 0 डिग्री था, और जो नॉर्थ में जाता था उसको नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, जो साउथ में रहता है उसको साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। सेम एज लॉन्गिट्यूड, एक रेफरेंस लाइन, एक इमेजिनरी लाइन को रखा गया, वो ग्रीनविच लाइन को, जो 0 डिग्री है, उसके ईस्ट में जो लाइन होगी उसको हम लोग ईस्टवर्ड कहेंगे, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। जो वेस्ट में लाइन लॉन्गिट्यूड होगी उसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर E फॉर द ईस्ट एंड W फॉर द वेस्ट। जैसे हम लोग लैटिट्यूड में नॉर्थ हेमिस्फीयर को N से डिनोट करते थे, साउथ हेमिस्फीयर को कैपिटल S से डिनोट करते थे, सेम हियर
यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर को कैपिटल ई से डिनोट करेंगे और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line। कह रहा है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि 180 डिग्री ईस्ट में जो लाइन होगी और 180 डिग्री वेस्ट में जो होगी वो एक ही लाइन होगी, एक जगह आके। जैसे जैसे एक पेपर लो, उसको फोल्ड करो दोनों तरफ से तो वो सर्कुलर हो जाता है, तो दोनों की कॉर्नर जब एक जगह मिल जाती है तो वो दोनों एक लाइन हो जाती है। सेम यहाँ पे जो 180 डिग्री ईस्ट की होगी और 180 डिग्री नॉर्थ की होगी वो मीट करेगी और सेम लाइन बन जाएगा, ठीक है। नाउ एट द ग्रेड ऑफ अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। कह रहा है अब हम लोग ग्रिड पे देखेंगे कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ये देखो ये ग्रिड है यानी कि ये ग्लोब है। अब हम लोग इस पे देखेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को। तो देखो लॉन्गिट्यूड को हमने क्या बताया कि ये 0 डिग्री से ग्रीनविच लाइन से ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया है जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और लैटिट्यूड में क्या होता है, इक्वेटर होता है 0 डिग्री जो मिडल लाइन में है, ठीक है, इक्वेटर होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को कैसे बनाया गया है। ये देखो, यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजली इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। कह रहा है अब आप ग्लोब पे कोई भी प्लेस को बहुत ही आसानी से लोकेट कर लेंगे, ढूंढ लेंगे, क्योंकि अगर आपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अच्छे से समझ लिया है तो, ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो अब आप टोंगा आइलैंड कहाँ पे है, कौन से प्लेस पे, पैसिफिक में कौन से प्लेस पे है, और मॉरिशस आइलैंड कौन से प्लेस पे है, कौन से ओशियन में है, कितनी दूरी पे है, कौन से लैटिट्यूड पे है, कौन से लॉन्गिट्यूड पे, ये हमने अब आसानी से समझ लेंगे, ठीक है, समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कि धुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। कह रहा है आसाम का एक जगह है धुबरी, वो हम ग्लोब पे देखेंगे तो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। फाइंड आउट पॉइंट वेयर द टू लाइन कट ईच अदर। और हम लोग बहुत ही आसानी से फाइंड कर लेंगे कि जहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट जहाँ पे दो लाइन मीट करता है वहां को पॉइंट कर देंगे, ठीक है। फाइंड आउट पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर, वहां पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे। दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी, और वही पॉइंट क्या हो जाएगा, धुबरी होगा, धुबरी का लोकेशन होगा, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ पेपर। कह रहा है एक पेपर लो, उस पे इक्वल डिस्टेंस पे क्या कहते हैं लैटिट्यूड लाइन और इक्वल डिस्टेंस पे लॉन्गिट्यूड लाइन को ड्रॉ करो, ठीक है। लेबल द वर्टिकल रोज एंड विथ नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज विथ लेटर्स। कह रहा है वर्टिकल लाइन जो रोज है और जो वर्टिकल लाइन है कॉलम है उसको नंबर में और क्या कहते हैं नंबर में और एबीसीडी जो देते हैं लेटर में उसको लिखो, ठीक है। ड्रॉ स्मॉल सर्कल रैंडमली ऑन पॉइंट। कह रहा है किसी भी पॉइंट पे छोटा छोटा सा सर्कल बना लो, ठीक है। वेयर दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, जहां पे दोनों वर्टिकल लाइन और
हॉरिजेंटल लाइन क्या कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो, यानी कि दोनों जहां मिल रहा हो उस लाइन पे, उस पॉइंट पे जाके छोटा छोटा सा तुम सर्कल कर लो, ठीक है। नेम दीज स्मॉल सर्कल्स ABCDE, और इस सर्कल को तुम कैपिटल स्मॉल ABCD नाम दे दो। लेट वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट ईस्ट लैटिट्यूड एंड हॉरिजेंटल लाइन एज नॉर्थ लैटिट्यूड। कह रहा है वर्टिकल लाइन जो 1 2 3 4 है वो क्या है, वर्टिकल लाइन। वो किसको ड्रॉ करता है, वो लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ करता है। जो नॉर्थ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ABCDE, कैपिटल ABCD, वो लैटिट्यूड लाइन, यानी कि लैटिट्यूड लाइन को ये क्या कहते हैं, इंडिकेट करता है, ठीक है। ईस्टवर्ड में, नॉर्थवर्ड, लैटिट्यूड नॉर्थवर्ड और लॉन्गिट्यूड ईस्टवर्ड में। अब देखो, नाउ यू विल सी दैट सर्कल A इज लोकेटेड ऑन B डिग्री नॉर्थ। सर्कल A जो है लोकेटेड कहाँ है, B डिग्री नॉर्थ में, ठीक है, लैटिट्यूड पे, एंड 1 डिग्री ईस्ट, और 1 डिग्री ईस्ट में, 1 डिग्री ईस्ट में, ये रहा ना ईस्ट, ये 1 डिग्री ईस्ट में कितने पे है, तो B डिग्री नॉर्थ पे है। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर लोकेशन सर्कल्स। इसी तरह से अब आप जो अदर सर्कल दिया गया है, B हो गया, CDE, इन सबको फाइंड करो और लिखो, अपने अपने कॉपी में लिखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है, ये देखो ग्रीनविच लाइन ड्रॉ किया गया यहां से, ठीक है। ये हो गया हमारा इंडियन ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन, और ये हो गया पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब आप देख लेना अच्छे से और कोशिश करना समझने का। अब हम लोग चलते हैं लॉन्गिट्यूड और टाइम के बारे में। अब हम लोग टाइम देखेंगे और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मोमेंट ऑफ अर्थ। कह रहा है मून एंड प्लैनेट, कह रहा है कि समय को मेजर करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत जो है, सोर्स जो है, वो अर्थ है। मूवमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ की मूवमेंट को, मून की और प्लैनेट के मूवमेंट को बताता है। द सन रेगुलरली राइज एंड सेट एवरी डे एंड नेचुरली इट इज बेस्ट टाइम टू कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। कह रहा है सन जो है नेचुरली ही रोज वो राइज करता है और सेट करता है, यानी कि सूर्य उदय, सूर्य अस्त और सूर्योदय रोज होता है, हर एक दिन होता है। और ये सबको पता है कि सूर्योदय जो होता है वो पूरब में होता है, सूर्यास्त कहाँ होता है, पश्चिम में होता है, ठीक है। तो कह रहा है ये सबको पता है और ये रेगुलर होता है। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय शैडो कास्ट बाय द सन विच इज द नियरेस्ट एट द नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। कह रहा है लोकल टाइम को, पहले के टाइम में तो घड़ी नहीं थी ना, तो कह रहा है वही कि लोकल टाइम को मेजर करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत जो था वो सूरज का था। जब नून होता था, जब दोपहर के टाइम में सन कहाँ रहती है, सबसे ऊपर हमारे ओवरहेड होती है, जिस कारण से परछाई नहीं बनती है, परछाई छोटा होता है। वही जब सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त जब होता है, इन दोनों टाइम में परछाई जो होता है, शैडो जो होता है, वो लंबा होता है, ठीक है। When the prime meridian of Greenwich has sun
at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. कह रहा है जब सन जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है आकाश में, सन जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है, तब ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन, यानी कि सभी प्लेसेस जो इस मेरिडियन का है, वहां मिड डे और नून, उस टाइम सभी प्लेसेस पे मिड डे या नून यानी कि दोपहर होगा. क्या होगा? दोपहर होगा. ठीक है, आगे चलते हैं. द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू वेस्ट विल बी बिहाइंड इट. कह रहा है जब अर्थ हमारा कैसे रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है. ठीक है, अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है. दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, वह प्लेसेस जो ग्रीनविच के ईस्ट में है, जो ग्रीनविच के पूरब में है, विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज ऑफ द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट. कह रहा है उस टाइम सूरज जो होगा वो ग्रीनविच टाइम पे, वो सूरज सबसे आगे होगा, अहेड होगा, सर पे होगा, यानी कि सबसे ऊपर होगा, वही आगे रहेगा. वही जो वेस्ट में, ग्रीनविच के वेस्ट में होगा, वो पीछे होगा. सूरज क्या होगा? पीछे होगा, पीछे उसका टाइम चलेगा. जो आगे होगा उसके आगे टाइम चलेगा. ठीक है, समय चलेगा. द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. कह रहा है इस रेट के डिफरेंसेस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे. किस तरीके से वो देखते हैं. ठीक है, जो ग्रीनविच के आगे है प्लेस, जो ग्रीनविच के आगे है प्लेस, वो प्लस होगा. जो ग्रीनविच के पीछे है वो सूर्य के बिहाइंड रहता है, इसीलिए उसको माइनस कहते हैं. द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स. अर्थ क्या होता है? 24 घंटा में 360 डिग्री रोटेट करता है. विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 मिनट इन 4 आवर. कह रहा है एक दिन में, यानी कि 24 घंटा में अर्थ जो है 360 डिग्री रोटेट करता है, तो 1 घंटा में वो कितना डिग्री रोटेट करेगा? तो 15 डिग्री रोटेट करता है. 24 घंटा में 360 डिग्री रोटेट करता है, तो 1 घंटा में 15 डिग्री रोटेट करता है, या 1 डिग्री 4 मिनट में रोटेट करता है. Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 into 4 यानी कि 60 मिनट. कह रहा है जब 12 बजता है ग्रीनविच टाइम पे, जब 12 बजता है, 12 बजे दोपहर में, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट, उस टाइम उसका उस समय कितना डिग्री ईस्ट में रहता है? समय 15 डिग्री ईस्ट में रहता है. तो 15 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्यों करेंगे मल्टीप्लाई? 1 डिग्री 4 मिनट होता है, तो 15 डिग्री में 4 मिनट, 15 डिग्री इंटू 4 यानी कि 60 मिनट. तो 60 मिनट यानी कि 1 आवर हेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, विच मीन्स 1 PM. उस टाइम कितना बजेगा? उस टाइम 1 बजेगा. बट एट 15 डिग्री वेस्ट, 12 बजे ग्रीनविच का 12 बजे जब 15 डिग्री रहता है, तो 1 डिग्री 4 मिनट होता है. तो उस टाइम 15 को 4 से मल्टीप्लाई करके 60 मिनट हो जाएगा, यानी कि 12 में हम 60 मिनट यानी कि 1 आवर ऐड कर देंगे तो 1 बजेगा. 1 बजे कहाँ बजेगा? यानी कि ईस्ट में बजेगा. वहीं पे 15 डिग्री वेस्ट रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 15 into 4 यानी कि 60 मिनट.
60 मिनट 1 आवर, 1 आवर को क्या करेंगे, 12 में से 1 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 11 बजेगा। ठीक है, इसी तरीके से 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट when it is 12 noon at ग्रीनविच कह रहा है। इसी तरीके से जब 180 डिग्री होगा तो 12 बजे नून में क्या होगा, मिडनाइट होगा, आधी रात होगी। कौन सी रात होगी, मिडनाइट होगी, आधी रात होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, एट एनी प्लेस वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky कह रहा है। अब हम लोग कहीं भी रहेंगे, 12 बजेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि सन जो है अभी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है। when it is midday, that is when it is midday, यानी कि उस टाइम दोपहर होगा। द टाइम सोज बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस, और वो समय ये दिखाएगा उस जगह का लोकल टाइम बताएगा। ठीक है, यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम, और एक मेरिडियन के जितने भी प्लेसेस होंगे वो सेम टाइम दिखाएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। कह रहा है वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हम लोगों के पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों है, हम लोगों के पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों है, इसके बारे में पढ़ेंगे। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बॉन्ड टू डिफर कह रहा है। लोकल टाइम जो है वो अलग अलग बॉन्ड में, अलग अलग प्लेसेस पे वो अलग अलग मेरिडियन में अलग अलग टाइम रहता है। इस वजह से यानी कि एग्जाम्पल देखो, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स व्हेन क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड कह रहा है। जब ट्रेन अलग अलग लॉन्गिट्यूड में ट्रैवल करेगा तो उस टाइम हम कोई भी टाइम टेबल प्रिपेयर करने में बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हमारे लिए कुछ और टाइम होगा और अदर प्लेसेस के लिए कुछ और टाइम होगा। तो उस टाइम पता नहीं चलेगा कि हम कैसे टाइम टेबल बनाएं। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in a local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam कह रहा है। इंडिया में ही ले लो एग्जाम्पल, तो डिब्रूगढ़ जो गुजरात का है, सॉरी द्वारका जो गुजरात में है और डिब्रूगढ़ असम में है, इन दोनों के बीच की दूरी पूरा 1 घंटा और 45 मिनट की है। इस दोनों बीच की जो टाइम है, लोकल टाइम है, कितने घंटे की है डिफरेंस, वो 1 घंटा 45 मिनट की है। ठीक है, इट इज therefore necessary to adopt the local time of some central meridians of a country as a standard time for the country। इसीलिए हम लोगों को ये बहुत ही आवश्यक लगा कि क्यों ना हम एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि ये टाइम हमारा है, ये इतनी दूरी पे है, उसके बाद हम कोई भी टाइम टेबल सेट कर पाएंगे। ऐसे तो लोकल टाइम के अकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते। ठीक है, आगे दिया हुआ है इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। इंडिया में 82.5 डिग्री ईस्ट को स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम को इस मेरिडियन के टाइम से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। पूरे कंट्री में
इट इज नोन एज स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको क्या कहते हैं इंडिया का? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब ये लास्ट ही है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। कबीर लिव्स इन अ विलेज टाउन नियर भोपाल। कबीर एक छोटे से गांव में, शहर में रहता था। भोपाल के छोटे से शहर में रहता था। He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight। कह रहा है वो अपने फ्रेंड आलोक को कहता है कि वो आज रात सोने का इच्छुक नहीं है, वो सो नहीं पा रहा है। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन। कह रहा है आज रात, अ डे और नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड। आज के दिन और रात में लंदन में, इंग्लैंड में क्रिकेट शुरू हो रहा है। लंदन में क्रिकेट शुरू हो रहा है 2 बजे। दिस मीन्स दैट the match would begin at 7:30 PM in India and finish well at into the night। कह रहा है इसका मतलब इंडिया में 7:30 बजे शुरू होगा मैच और आधी रात में जाकर के ये खत्म होगा। Do you know what is the time difference between India and England? क्या आप जानते हो कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच की टाइम डिफरेंस कितनी है? कितने घंटे की डिफरेंसेस है? ठीक है, नहीं जानते हो ना? आगे चलते हैं। इंडिया लोकेट ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। इंडिया जो ग्रीनविच जो रेफरेंस डाला गया था, प्राइम मेरिडियन जो है 0 डिग्री से, वो 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट में है, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है जीएमटी लाइन से, ग्रीनविच लाइन से। ठीक है, टाइम से, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM नोन इन लंदन। इसी वजह से इंडिया में जब 7:30 बजे शाम होगा तो लंदन में 2 बजे दोपहर होगा। Some countries have a great longitude extent so they have adopted more than one standard time। इसी कारण से कुछ कंट्री जो है बहुत ही ज़्यादा लॉन्गिट्यूड पे एक्सटेंड है, इसीलिए सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। इसीलिए उन लोगों ने एक स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा लोकल टाइम अडॉप्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल इन रसिया देर आर एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है कि रसिया जो है कम से कम यानी कि 11 स्टैंडर्ड टाइम को उसने अडॉप्ट किया है। अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन ऑफ 1 आवर ईच। कह रहा है अर्थ जो है डिवाइड किया गया है कितने टाइम जोन में? 24 टाइम जोन में। कितने टाइम जोन में? 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। 1 आवर ईच और 1 घंटा प्रत्येक का है। ईच जोन 10 कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड और हर एक जोन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और मोटिवेट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हम पढ़ा सके, एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो आज हम यही कंप्लीट करते हैं। रहा इसका क्वेश्चन आंसर का, तो हमने एक वीडियो स्पेशल इसके लिए क्वेश्चन आंसर के लिए रखा है और नेक्स्ट वीडियो में मैंने इस सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट है उसको एक्सप्लेन कर दूंगी और ख़त्म कर दूंगी इस चैप्टर को। ठीक है, सो थैंक यू। आज के लिए अब इतना ही।